वो लड़की काय से हेल्प मांगती है। काय कहता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन बाद में मुझ पर हमला मत करना। फिर काय अपने हथियार से लड़की की चेन काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हथियार काम नहीं करता। काय सोचता है, अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तो मैं क्या करूं? पर शायद मुझे उस स्वॉर्ड को यूज करना चाहिए जिसका नाम कोड होल्डर है। इतना कहते ही काय का हथियार सोर्ड में बदल जाता है। काय उस सोर्ड से लड़की की चेन तोड़ देता है और उसे गिरते हुए पकड़ लेता है। लड़की अचानक उड़कर दूर चली जाती है और कहती है, वनेसा तुम कहाँ हो? मैं तुमसे अभी हारी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोअर रैंक डीमन मुझे रोक सकता है? फिर लड़की काय पर मैजिक से हमला करती है, लेकिन काय उसके हमले से बच जाता है। वो फिर से पूरी ताकत से काय पर हमला करती है। उसी टाइम एक आवाज आती है, कोड होल्डर फेट चेंज कर सकती है। काय कोड होल्डर से लड़की के मैजिक को काट देता है, जिससे लड़की शॉक हो जाती है और कहती है, तुमने ये कैसे किया? तुम तो एक लो रैंक डीमन हो। जवाब देता है, मैं डीमन नहीं ह्यूमन हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। लड़की कहती है, सॉरी, मुझे डीमन से नफरत है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। काय पूछता है, अगर तुम्हें डीमन से नफरत है तो तुम डीमन नहीं हो, तुम किस प्रजाति से हो? लड़की कहती है, मैं ये नहीं बता सकती। काय उसकी बात मान लेता है और अपना नाम बताता है। लड़की अपना नाम रिने बताती है। काय रिने से पूछता है, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? रिने कहती है, मुझे नहीं पता, मैं वनेसा के साथ लड़ रही थी और अचानक यहाँ आ गई। काय हैरान होकर पूछता है, तुम डार्क एम्परर वनेसा की बात कर रही हो, जो डीमन की हीरो है? रिने जवाब देती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। काय पूछता है, तुम एक हीरो के साथ क्यों लड़ रही थी और क्या तुम सच में इतनी ताकतवर हो? रिने गर्व से कहती है, मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं डीमन की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती हूँ, पर तुम भी बहुत अमेजिंग हो। आखिर तुमने मेरे मैजिक को कैसे कैंसिल किया? काय मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो इस स्वॉर्ड का कमाल है। तभी वहाँ एक डेमन आ जाती है और कहती है, फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है, जिससे इस दुनिया पर खतरा बढ़ चुका है, लेकिन मुझे इसे रोकना होगा। और फिर वो रिने पर हमला करती है। काय तेजी से आगे बढ़ता है और रिने को बचा लेता है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डेमन अपनी पावर का यूज करके रिने को पकड़ लेती है और कहती है, फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी को पकड़ लिया गया है, जीरो कोड स्टार्ट हो रहा है। काय अपनी सोड यूज कर रिने को बचा लेता है और तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। डीमन हैरान होता है, आखिर ये फॉरबिडन सोड यहाँ क्या कर रहा है? और फिर रिने और काय वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। रिने डर से कांपते हुए काय को गले लगा लेती है और कहती है, ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए कुछ किया है। मुझे सेरेस्ट स्पिरिट्स एंड मिथिकल बीस्ट्स ने कहा था कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, पर सबसे बुरे डेमन्स थे जिन्होंने कहा कि मुझे देखकर उन्हें घिन आती है, इसलिए मैंने वनेसा के साथ लड़ाई शुरू कर दी। काय कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस दुनिया के लोग मुझे भूल गए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। जो हिस्ट्री मुझे याद है, वहाँ ह्यूमंस ने 5 रेसेस के खिलाफ वॉर जीत लिया था, पर इस दुनिया में डीमंस ने कर लिया है। रिने हैरान होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने वनेसा के साथ लड़ाई शुरू की थी तब ह्यूमंस जीतना शुरू कर चुके थे और सारे डीमंस भी ये बात कर रहे थे कि ह्यूमंस का हीरो आ गया है। काय पूछता है, तुम सिड के बारे में जानती हो? रिने जवाब देती है, मैंने सिड के बारे में नहीं सुना। काय कहता है, मुझे खुशी है कि हमें सेम हिस्ट्री याद है, तो इसका मतलब हम दोनों सेम हुए। रिने कहती है, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसा कहा है। फिर वो दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। रिने नीचे गिर जाती है और काय उसे सहारा देता है। काय कहता है, रिने मैं वापस सिटी जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। रिने कहती है, मैं ह्यूमंस की सिटी नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। काय कहता है, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। चलो मेरे साथ, और अगर तुम्हें वहाँ पर किसी पर भी भरोसा ना हो तो तुम वहाँ से जा सकती हो। रिने काय के साथ चलने के लिए मान जाती है। काय सोचता है, वो कार में बैठकर पूरी तरह से डर गई थी, पर मुझे खुशी है कि वो अपने विंग्स को छुपा सकती है। उसने सिटी के बीच में मैजिक यूज करने की कोशिश की क्योंकि उसे किसी पर भरोसा नहीं था। अब रिने नहा धोकर काय के रूम में रिलैक्स करती है। तभी रिने को एहसास होता है कि डीमंस वहाँ आ चुके हैं। वो तेजी से काय को उठा देती है। चारों ओर हंगामा और चीख पुकार मची होती है। अंडरग्राउंड सिटी पर डीमंस का हमला हो चुका था। काय के मन में एक ही विचार गूंज रहा था, ह्यूमंस पर खतरा मंडरा रहा है और इस बार उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। काय फिर लोगों को बचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आसरान और साकी डीमंस से बहादुरी से लड़ रहे हैं। आसरान साकी से मशीन गन लाने को कहता है, लेकिन एक डीमन साकी को पकड़ने आता है। तभी काय आकर साकी को बचा लेता है और कहता है,
साकी, पानी का उपयोग करो। जब ये डेमन्स पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये भारी हो जाते हैं और उड़ नहीं सकते। फिर तुम उन पर ग्रेनेड से हमला कर सकती हो। तभी एक डीमन आसरान पर हमला कर देता है, लेकिन काय अपनी बुलेट से उस डीमन को मार देता है। तभी 2 और डीमन काय पर हमला करते हैं, लेकिन काय अपनी फाइटिंग स्टाइल से खुद को बचा लेता है। रिने अपने मैजिक का उपयोग करके उन डीमंस को मार देती है। आसरान और साकी काय से उसके लड़ने के तरीकों के बारे में पूछने लगते हैं। काय कहता है, मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ जहाँ ह्यूमंस ने लड़ाई जीत ली थी। यह फाइटिंग स्टाइल और यह लाइटनिंग टाइप बुलेट उसी दुनिया की है। आसरान और साकी को कुछ समझ नहीं आता। आसरानी को पता चलता है कि 2 डीमंस वहाँ से भाग चुके हैं और वह कहता है उन डीमंस को अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता लग चुका है। अगली बार वो पूरी आर्मी के साथ यहाँ हमला करेंगे। मुझे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर को बताना होगा। साकी काय से हेडक्वार्टर चलने के लिए कहती है। वे लोग हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं, जहाँ काय उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। जीन कहती है, तुमने पिछली बार मुझसे बात की थी तब ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे जानते हो। आखिरकार तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो उसमें हमारा किस तरह का रिलेशन था? काय जवाब देता है, हम दोनों कलीग्स थे और बचपन के दोस्त भी। तुम हमेशा कहती रहती थी कि कैसे तुम ऑग और गैर की तरह बनना चाहती हो। यह नाम सुनते ही जीन मीटिंग वहीं एंड कर देती है। रात को जीन काय और रिनी को मिलने बुलाती है। जीन कहती है, मुझे साकी ने बताया कि तुम्हें उस डीमन की वीकनेस के बारे में पता था। क्या यह भी तुम्हें दूसरी दुनिया से पता चला? काय कहता है, हाँ, तो क्या तुम्हें मेरी कहानी पर विश्वास है? जीन कहती है, जब तुमने ऑग और गेर का नाम लिया तब मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि ये मेरे फादर और ग्रैंडफादर के निक नेम्स थे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उन सभी चीजों पर विश्वास करती हूँ जो तुमने अब तक बताई है। पर तुम्हारी नॉलेज और बेहतर स्किल्स हमारे बहुत काम आ सकती हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जीन ने दृढ़ता से कहा, हम बाकी ह्यूमन सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उन डेमन्स को मार गिराएंगे जो हमारी अंडरग्राउंड सिटी पर हमला कर रहे हैं। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमें इस सिटी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। रिने ने चिंतित होकर कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ सही होगा। तुम अभी के लिए तो उन डेमन्स को रोक लोगी, पर वहाँ और भी ज्यादा डीमन्स आते रहेंगे और अगर कोई हाई रैंक डीमन वहाँ पर आ गया तो वह पूरी सिटी को एक ही बार में बर्बाद कर सकता है। जीन ने कहा, मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। काय ने साहस भरे स्वर में कहा, हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही डीमन है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और उसका नाम डार्क एम्प्रेस वनेसा है। जीन ने हैरानी से कहा, क्या तुम सच में ये सजेस्ट कर रहे हो? वो मॉन्स्टर है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल की डिफेंस फोर्स को मार डाला था और गवर्नमेंट पैलेस पर कब्जा कर लिया था। काय ने ठंडे दिमाग से कहा, उस मॉन्स्टर पर एक ही चीज काम करेगी और वो है सिड की स्वॉर्ड कोट होल्डर। मुझे पता है कि वो कितनी खतरनाक है, इसलिए सिर्फ मैं और रिनी उससे लड़ेंगे। जिस हिस्ट्री को मैं जानता हूँ उसमें भी एक पर्सन सिड ने वनीसा को अकेले हराया था। काय ने आगे कहा, बाकी रेसेस के अलावा सिर्फ डीमंस ही हैं जो इंसानों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए डीमंस की बहुत सारी फोर्सेस बॉर्डर पर बिखरी हुई हैं और सिर्फ 10% फोर्स ही रॉयल कैपिटल के पास है। जब तक हम वनेसा से लड़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि रेबेल आर्मी डेमंस को रोक कर रखे। जीन ने गंभीरता से कहा, अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो हम कम से कम कुछ घंटों के लिए तो उन्हें रोक ही पाएंगे, पर जब तक हम गवर्नमेंट पैलेस पहुंचेंगे तब तक बहुत सारे लोग मारे जा चुके होंगे। फेरिन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, गवर्नमेंट पैलेस तक पहुंचने के लिए एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है। पैलेस के पीछे एक प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जिसे रॉयल फैमिली यूज किया करती थी ताकि वे खुद को बचा सकें। इसलिए डीमंस को इनके बारे में कुछ नहीं पता है। जीन ने हैरान होकर पूछा, तुमने मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई क्यों? फेरिन ने सफाई दी, ये स्ट्रेटेजी 15 साल पहले आपके फादर ने बनाई थी, पर उस समय हम वनेसा को नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को छोड़ दिया। जीन ने दुखी होकर कहा, आखिरकार उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? काय ने कहा, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। उनके प्लान के अनुसार हमें गवर्नमेंट पैलेस पर हमला करना होगा और वनेसा के साथ लड़ना होगा। कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इसमें शामिल हो। जीन ने गहरी सांस ली और एक मीटिंग बुलाने के लिए कहा। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, पीस आउट।